उनसत्तरवां मीरा महोत्सव 526वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल का आपने पूरे दृश्य देखे। आइए दूसरे दिन का आप दृश्य देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। चलिए मीरा द्वार होते हुए मीरा महोत्सव हमारे शहर के कह सकते हैं कि महिला नारी शक्ति की एक पहचान राजकुमारी की गन्ना पार्षद है और मैं स्वागत करता हूँ मीरा महोत्सव में आपका भी। और मीरा महोत्सव काफ़ी समय बाद हो रहा है क्या उसको मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष और ये मेवाड़ का एक महोत्सव है। इस महोत्सव के अंदर बच्चों को भी अवसर मिलता है और परिवार वालों को भी मिलने का अवसर आने का अवसर मिलता है। अवसर में राजकुमारी जी अवश्य कुछ कहना चाहेंगी आप। राजकुमारी जी कैसा रहा कल का और आज का? कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मीरा महोत्सव बहुत सालों बाद हुआ है। बच्चों को इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है कि मीरा भाई कौन थी और इसलिए हर साल ये प्रोग्राम होना चाहिए। मीरा फाउंडेशन प्रकाश जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम करें और बच्चों को उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। पत्रवाचक में भी बहुत कुछ समझने का मौका मिला था। एक बात जो कहना चाहता था, ये एक ऐसा महोत्सव है जो एक मेवाड़ की पहचान है। इससे भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में जानने का अवसर मिलता है। हम कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, नतमस्तक होते हैं। आज वाल्मीकि जयंती की बिल्कुल वाल्मीकि जी की जो हम सभी उदयपुरवासी शहरवासी और मेवाड़वासी नतमस्तक के उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद भी कामना करते हैं। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद भट्टागर जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला। आइए चलते हैं मीरा। चलिए हम चलते हैं बिना देर किए अंदर और आज के दूसरे दिन में क्या कुछ मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के द्वारा आज 526वीं मीरा की जयंती पर और 69वां मीरा महोत्सव पर आज भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये तीसरा वर्ष का आयोजन है जिसमें माँ भक्ति की माँ मीरा के इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेवाड़ है और इस मेवाड़ में हमेशा प्रचलित है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शक्ति तो वहीं मीरा भाई की भक्ति की चर्चाएं भी होती है। वैसे ये कार्यक्रम
तीसरा वर्ष हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ आयोजकों को, भाई लव कुश को, कि उनको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उदयपुर की जनता जिस प्रकार इस कार्यक्रम में उमड़ रही है, निश्चित ही पूरा शहर के लिए यादगार पल है, क्योंकि मीरा की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, वो वास्तविकता में अविस्मरणीय और प्रेरणादायी है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। ये जो पंक्तियाँ हमने बचपन में पढ़ी, आज भी वो सार्थक हो रही है। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और प्रकाश जी वर्मा साहब की इस प्रथम पुण्यतिथि पर भी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, सभी भाग लेने वाले प्रतिभागी और आयोजकों को मेरी ओर से, मेरे परिवार और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जय मेवाड़। श्री गिरिराज धरण की जय। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लालन विराजमान है, जिनको हम छोटे लड्डू गोपाल कहते हैं। हाथ जरा ऊपर कीजिए, ये बड़े गौरव का विषय है। ठीक है, व्यर्थ की चिंता बेकार का भय क्यों रहा है पाल। व्यर्थ की चिंता बेकार का भय क्यों रहा है पाल। जा सब कह दे उसको जैसा भी है हाल। सबका रक्षक तेरा भी बन के रहेगा तेरी ढाल। वो है ना घर में एक बैठा छोटा सा लड्डू गोपाल। एक ऐसा ही छोटा सा लड्डू गोपाल हमारे बीच में ही है। और इससे पहले कि मैं उसको मंच पर आमंत्रित करूं, जोरदार तालियां हिरांश वर्मा के लिए। हिरांश की उम्र 10 वर्ष है और वो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। हिरांश श्री घनश्याम जी वर्मा पूर्व प्राचार्य कॉलेज शिक्षा के पौत्र हैं। साथ ही स्वर्गीय श्रीमान माणिक जी आर्य जो कि आकाशवाणी उदयपुर के महानिदेशक से रहे हुए हैं, उनके आप दोहिते हैं। इनके पिता गृहवर्धन जी बीएसएनएल में हैं तथा इनकी माता जी दामिनी जी आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हैं। हिमांश 4 सालों से संगीत की विधिवत शिक्षा ले रहा है इनकी गुरुजी दिनेश जी वर्मा से। और हिरांश ने 10 साल की उम्र में गंधर्व महाविद्यालय से बीए संपूर्ण कर लिया। अभी हाल ही में वॉइस ऑफ राजस्थान में अब तक के सबसे कम उम्र के ये फाइनलिस्ट बने हैं। और साथ ही जयपुर में आयोजित अभी हाल ही में जो सुरताज करके कंपटीशन हुआ था उसके आप विनर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। और मैंने क्यों कहा था कि छोटा सा लड्डू गोपाल, ये जो जितना छोटा दिख रहा है उतना बेहतरीन गायक है। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ।
नमस्कार, मैं योगेश गोराना। 69वां मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन की तरफ से जो मीरा महोत्सव मनाया जा रहा है, आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैं अपने आप को बहुत ही गदगद और प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनका एक ट्रेंड रहता है कि वो किसी कंसर्ट में जाए या हो अल्लाह या हनी सिंह, या मैं किसी का नाम व्यक्तिगत नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो उनमें ज़्यादा बिजी हैं, उनमें ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन जो है, हमारी जो ज़मीन से जुड़ी कला है, संस्कृति है, उसको एक प्रदर्शन इन्होंने जो इस मंच के माध्यम से किया है वो हमें बहुत ही गौरवान्वित करता है और साथ ही हमें ये बताता है कि मीराबाई कौन थी, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से युवा, बहुत से मैं कहूँगा कि बुज़ुर्ग भी जो हैं अब मीराबाई के बारे में शायद भूल चुके हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व की धरोहर पर, भारत की धरोहर पर, राजस्थान की धरोहर पर अपनी अनोखी जो भक्ति है वो प्रदर्शित करती है। अगर आपको भक्ति देखनी है तो मीराबाई से ज़्यादा और अच्छी भक्ति मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी ने श्री कृष्ण जी की होगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं संस्कृति, साहित्य और ये जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो कार्यक्रम है, पूरे उदयपुर शहर के जितने भी शहरवासी हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो इन कार्यक्रमों में आए, अपनी संस्कृति से जुड़े और जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ आकर अपनी प्रस्तुति दें। इसी के साथ धन्यवाद। आपने देखा होगा कई बार भजनों की प्रस्तुति होती है, कई बार संगीत की प्रस्तुति होती है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही मीराबाई का व्यक्तित्व या मीराबाई का जो भजन गुणगान होने लगता है, पूरे की पूरी जो मंच है या पूरी की पूरी जो सभा है उसका भाव ही बदल जाता है। मीराबाई का भजन, ए जी मैं तो प्रेम दीवानी मीरा, और ऐसे कई सारे भजन हैं जिनको सुनते ही लोगों में एक भाव विभोर उत्पन्न हो जाता है श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए। तो यही उनकी अच्छी एक बात रही है और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा पुनः कि आप इस संस्कृति से जुड़े, आप हमारे इन फाउंडेशन से जुड़े, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकारिणी सदस्य हूं, लेकिन मैं जब इस फाउंडेशन से जुड़ा तो मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ जी। जब भी हम मीराबाई के भजन सुनते हैं, उनकी भक्ति के बारे में सुनते हैं, तो नारी का, स्त्री का जो सशक्तिकरण का जो भाव है वो मीराबाई के भजन और मीराबाई के दर्शन करने मात्र से ही पूरी सृष्टि में हमको महसूस होने लगता है कि नारी सशक्तिकरण की वो एकमात्र भक्तिमय मीराबाई थी, जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी भाव जी। मेरा नाम सोनल सालवी है। जी जी। नाकुड़ा नगर से हूँ मैं, प्रताप नगर से। आज किस पे नृत्य किया था आपने? आज हमने सेमी क्लासिकल किया था। मीरा और कृष्ण का जो फर्स्ट मिलन था, जैसे कि मीराबाई जो थे वो कृष्ण भगवान के लिए बोलते थे कि आप आओ मुझसे मिलने, मैं आपकी मतलब बहुत वो हूँ, तो उसी पे हमने आज नृत्य किया था कि कृष्ण भगवान ने कैसे उनको दर्शन दिए। जी जी। आप? जी, मेरा नाम नयन वर्मा है और मैं भी इनके साथ नागपुरा नगर के उधर ही रहता हूँ और हम एक ही डांस क्लास में डांस सीखते हैं और हमें यहाँ से न्योता आया कि आपको ऐसी अच्छी जगह डांस करना है। तो हम बहुत उत्सुक थे कि हमें ऐसी जगह डांस करना है, मीरा उत्सव, और हमने सोचा अगर मीरा उत्सव में कर रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा थीम रखें, कुछ अच्छे से स्टाइल करें। तो हमने कथक प्योर नहीं लिया, हमने एक सेमी क्लासिकल का टच दिया और एक मीरा ने जो पहली बार कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए थे वो यहाँ पे दर्शाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। भारतीय संस्कृति को कितना समझ पाए हैं आप वास्तव में? भारतीय संस्कृति को हमें बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, क्योंकि लोग इतने अच्छे से ड्रेसें पहन के आ रहे हैं, क्योंकि सबको मैंने देखा क्लासिकल करते हुए। एक्चुअली हम यहाँ क्लासिकल के हैं नहीं, हम दूसरी स्टाइल्स करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि क्लासिकल एक बहुत अच्छी स्टाइल है जो लोगों के भारतीय संस्कृति अंदर जगाती है और लोगों को क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा पूरे बॉडी के अंदर एक स्टॉप कैसे लाया जाता है। जैसे बहुत सारी डांस स्टाइल्स होती है, उसके अंदर है कि आप जैसे बॉलीवुड कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं कुछ भी, आप हिप हॉप कर रहे हैं, बट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, कथक एक ऐसी स्टाइल है ना कि आपकी बॉडी में ठहराव कैसे आता है, एक स्टॉप कैसे आप मारते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो बहुत चीज़ अच्छी लगी। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम देखा था क्लासिकल का पूरा, और जो इन्होंने अटायर पहना है पूरा ड्रेसअप का, वो भी बहुत प्यारा था और अच्छा था। भारतीय संस्कृति में शायद मीरा एक ऐसा नाम है जो पूरी सृष्टि की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, जिनको
कृष्ण जी ने पहला दर्शन दिया था। पहले दर्शन। तो लोग उनसे शिक्षा लेते हैं कि आप भगवान की भक्ति करें तो पूरे मन से मतलब करें। एक वो था ना, जैसे आज का होता है ना कि गर्ल्स को बोलते हैं कि गर्ल्स इतना सुनती नहीं है, बट उस एक टाइम था जब वो छोटे से थे और एक बारात जा रही थी, तब उनको उनके फादर ने बोल दिया कि ये एक बारात आपके या दूल्हा ये दूल्हा जा रहा है। तो वो बोले कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को बोला कि ये आपके दूल्हे हैं। तो उन्होंने उसी टाइम से कृष्ण भगवान को अपने मन में बसा लिया कि नहीं, मेरे मतलब जो दूल्हे हैं या हस्बैंड है वो यही है। और जब उनकी शादी भी करवाई थी तो उन्होंने उनको भी ठुकरा दिया कि नहीं, मेरे जो है वो बस यही है, वही। तो कि आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है ना कि महिला कहीं जैसे पसंद नहीं आया तो रहन दिया, पसंद नहीं आया रहन दिया। But वो वो ये- ऐसी महिला थी जिसने कृष्ण जी को उनके बचपन में पता पड़ गया था कि ये मेरे पति है, तो उन्होंने कितने भी बड़े हो गए वो कृष्ण जी की भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने, और ऐसी और भक्ति उन्होंने करी अपनी अंतिम कि कृष्ण सांस जी तक मजबूर हो गए कि उनको अब तो मुझे अपने- दर्शन देने आना ही है। और बहुत सीख मिलती है हमें उससे, इसलिए हम आज लोगों को भी बताना है। कितने लोग जानते भी नहीं क्योंकि मीरा जी है कौन, कितने लोग नहीं जानते। तो हमने सोचा कि ये थीम के द्वारा लोगों तक हम संदेश पहुंचाए कि आप भक्ति करो तो मीरा जी जैसे करो, बाकी नहीं करो। वही है ना कि मतलब बस आज का हम देखें, कल्चर देखें, Yes. महिलाओं का कहना नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं को क्या पहनने की आवश्यकता है? संस्कृति, परंपरा। आज की परंपरा मतलब ऐसे होता है ना कि अभी तो बहुत सारे है ना ऐसे गवर्नमेंट प्लेस है जहाँ पे जैसे मंदिर हो गए, तो वहाँ पे रेगुलर हो गया है कि आपको सिर पे है ना दुपट्टा होना चाहिए, आपको सूट पहनना चाहिए। पर आज के कल्चर को देखते हुए यही है कि हमें ज़्यादातर सूट, जो हमारी परंपरा है, हमें वो ही कपड़े पहनने चाहिए। अब चलो ठीक है, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप आपके हिसाब से पहनिए, बट अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए अपन को। कितनी इम्पोर्टेंट संस्कृति है हमारी भारतीय बहुत संस्कृति। बहुत 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 शायद हम तक उस तक पहुंच भी नहीं पाए पहुंच अभी नहीं तक। पा रहे नहीं क्योंकि पहुंच पा रहे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दिस इज आवर फैशन, दिस इज आवर न्यू कल्चर। हमें जमाने के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन नहीं, पर लेकिन आप वही है किसी ना कि प्लेस हमें देख के अपनी- देखिए ना। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कि- डांस करना हाँ, है तो एक अटायर अलग पहना, हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी छोटे कपड़े पहन के चले जाइए। चलो आप आपके फैमिली में अगर मान लीजिए आप कहीं बर्थडे मनाने जा रहे हैं कहीं, तो चलो आप फैमिली Family मेंबर के से आप साथ हो। कर सकते हैं। बट एक वो है कि आप मंदिर जैसी पवित्र स्थान पे जा और रहे हैं अपना तो दुपट्टा आपको ओढ़ रहे हैं। दुपट्टा लेना चाहिए, आपको सूट पहन के मंदिर पे जाना चाहिए। जैसे कि कहीं पे भी शादी पार्टी में भी हो गया तो आपको ऐसा वो लेना चाहिए जिससे कि अपनी संस्कृति प्रेजेंट हो लोगों के सामने की। एक चीज पूछ रहा था कि ये जो कथक जो आपने डांस किया था, यस सर। जितने भी कृष्ण मंदिर है, Okay. प्रतिदिन वहाँ कथक नाटक हो और देखने के लिए शाम को वहाँ के वहीं के लोग आए, कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये बात तो मतलब आपने ऐसी करी है, ये लोग आपसे खुश हो जाएंगे, आपके हाथ चूम लेंगे, क्योंकि ये कृष्ण जी जो है थे वो अपनी रासलीला रचा के पब्लिक को क्या कर देते थे आपको खुद को ही पता है। लेकिन और अगर आज के जनरेशन में हम देखें तो कृष्ण जैसा कोई नहीं, उनके जैसा ना कोई डांस कर सकता है, उनके जैसा जिसका मन भी नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि कृष्ण जी हर एक दिन मंदिर में परफॉर्म करे, हर एक मंदिर में अपना दर्शन दे एक किसी के रूप में, तो बहुत अच्छा होगा। हमारे आने वाली संस्कृति, आगे वाली पीढ़ियों को भी सीखने को मिलेगा कृष्ण जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनका मन कितना साफ था। आखिरी सवाल, जी क्या भक्ति के माध्यम से समाज में स्वच्छता आती है? बिल्कुल नहीं। स्वच्छता मतलब स्वच्छता अच्छाइयाँ। आती है, लेकिन आपकी भक्ति में दम होना चाहिए। भक्ति में दम होना चाहिए। आप भक्ति ऐसे कर रहे हो? अगर आप भक्ति आप दिखावे वाली कर रहे हो कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा मेरा कोई सवाल ना क्यों था स्वच्छ क्यों नहीं, क्योंकि आजकल के जितने भी जनरेशन है उनमें भक्ति क्या होती है, जैसे आज मेरा परफॉर्मेंस है, ठीक है, आज मैं भगवान मैं आपको ये चढ़ूंगा मेरा ये करा दे, बस ये भक्ति भी होती है। आप हर रोज़ उनको टाइम दे रहे हो, और हर रोज़ उनके सामने बैठ रहे हो, हर रोज़ उनके सामने बात कर रहे हो कि आप उनको एक अपना फैमिली मेम्बर मान रहे हो कि आप हमारे साथ हैं, वो भक्ति होती है। तब जाके आपके समाज में अच्छाई आएगी, स्वच्छता आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। क्योंकि वो नहीं हो सकता ना कि भगवान मैं आपको ये चढ़ाऊंगा आप मेरे को पास करवा देना, वो नहीं होगा ना। वो चीज़ नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आप इतनी युवा अवस्था होने के बाद भी हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति पे आपने इतना अच्छा चैनल को रिप्रेजेंट किया है, आपने भक्ति को रिप्रेजेंट किया है, आपने मीराबाई को रिप्रेजेंट किया, आपने हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।
मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन द्वारा 69वां मीरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, हमारी कला के साथ में प्रदर्शन करने का जो ये मौका मिलता है, यहाँ पर नए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, साथ ही साथ कला पुरोधाओं को सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार के आयोजन सरकार की भी भूमिका बनती है कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहे, जिससे हमारे नए बाल कलाकारों को रंगमंच प्राप्त हो तथा हमारी कला संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ कला संस्कृति को और किस तरह से निखारा जा सकता है, इसके प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 69वां मीरा महोत्सव, और आज दूसरा दिन है, आज समापन दिवस भी है। तो देखिए नगर के सभी यहाँ प्रबुद्ध जन पधारे हैं, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि सभी यहाँ मौजूद हैं और कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। आज 69वां मीरा महोत्सव के इस पावन अवसर पर दूसरा दिन है और यहाँ पर हमारे उदयपुर के लोक कलाकार, चाहे संगीत कलाकार हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हमारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे यहाँ पर, हमारे लोकल कलाकार है। वास्तव में जिन कलाकारों को यहाँ पर हमारे उदयपुर के अंदर जो यह मंच उपलब्ध करवाया है मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में शरद पूर्णिमा 16 और 17 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया। सांझ 7 बजे से प्रारंभ होता है और जब तक हमारे सभी कलाकार यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति नहीं देते हैं, जब तक ये कार्यक्रम रहता है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया कलाकारों को सम्मान किया जाता है और उनको प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे उनका और भी ऊर्जा बढ़ती है और आगे बढ़ चढ़कर वो आने वाला कार्यक्रमों में और अच्छा निखार ला सके। ऐसी स्थिति में मैं पुनः मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और इसके अंदर वास्तव में इस संस्थान का जो वास्तव में कार्यकर्ताओं ने जो इसका प्रचार प्रसार किया और सबको इससे जोड़ने का जो इनका लक्ष्य था उसको पूरा करने का प्रयास किया, उनको बहुत बहुत बधाई। सभी कलाकारों को छोटे से लेकर बड़ा, छोटी छोटी नन्ही मन्नी बालिकाएं जो वास्तव में यहाँ प्रस्तुति देती है, किसी भी कितना ही बड़ा आदमी हो और मंच पर खड़ा कर दो तो वास्तव में उसके भी पाँव डगमगा जाते हैं, मगर छोटे बालक बालिकाओं का जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर एकदम वास्तव में इतना मतलब सम्मान जनक उनका उत्साहवर्धन कार्यक्रम था। और मीरा के बारे में जो मैं क्या कहूँ, मीरा बाई को यहाँ मेवाड़ का संभाग ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विदेश जानता है। और यहाँ पर मीरा को वास्तव में यहाँ मेवाड़ के अंदर जो भक्ति, शक्ति और योद्धाओं की धरती के अंदर मीरा का भी एक नाम लिया जाता है। मैं बधाई देता हूँ इस मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन को कि यह कार्यक्रम आपने बहुत ही बढ़िया सुंदर रखा है। हमारे लोकल कलाकारों को आपने जो जगह दी है उसके लिए बधाई, शुभकामना। आने वाला वर्ष मंगलमय हो और पूरी संस्था को मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद। जय भारत जय। वास्तव में नारी शक्ति एक से बढ़कर एक है। जैसे हमारी मीरा बाई की तरह सवरी बाई भी भगवान की भक्ति थी और उसने भी हमारा राम भगवान को जो वास्तव में झूठे भोर भले ही खिलाए हो, मगर उनका प्यार में वो ये भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। उनको तो भगवान उनके द्वार आए, वो उनका सौभाग्य था।
और उन्होंने अपनी भावना का परिचय दिया और उनका प्यार में कितनी मग्न थी। जैसे मीरा कृष्ण भगवान के प्यार में मग्न थी, वैसे हमारी सवरी बाई भगवान राम जी के प्यार में मग्न थी। मैं ऐसी मतलब नारी का सम्मान करते हुए इस मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट निवेदन करूंगा जिनेंद्र शास्त्री मीणा से, हमारे अध्यक्ष फूल सिंह जी ग्रामीण विधायक महोत्सव से, प्रताप सिंह जी झाला से जो सांस्कृतिक इतिहासविद है, पिछले 50 वर्षों से मीरा के विषय पर कार्य कर रहे हैं और फाउंडेशन को भी ऐसी कई सारी गतिविधियों के बारे में आप अवगत कराते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद। मैं पगड़ी उपरना और तस्वीर के साथ सभी जोरदार ताली बजाएं। आपने कला के क्षेत्र में बड़ा अहम योगदान दिया है। आप काफी अच्छी गायिका रही हुई हैं सरस्वती दांडा जी, और आपकी काफी कैसेटें भी आई है और सुनी है लोगों ने। इसी प्रकार हमारे बीच श्रीमती मदना बनावत जी, जो वैसे किसी नाम के लिए नहीं है, सभी शहरवासी सभी समाज इनसे परिचित हैं। काफी संगीत के क्षेत्र में, गायिका के क्षेत्र में, वोकल के क्षेत्र में आपका योगदान रहा है। फाउंडेशन के लिए काफी गर्व की बात है कि आपको ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। आप सभी जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। सरस्वती देवी दांगड़ा, जन्म 1 जनवरी 1957 अजमेर जिले के किशनगढ़ में हुआ। अपनी संगीत की शिक्षा मौसी ललिता देवी और मेरी माता विजन देवी से प्राप्त की। उसके पश्चात विवाह उदयपुर में स्वर्गीय हीरालाल जी दांगड़ा से हुआ, जो कि स्वयं एक अच्छे शास्त्रीय गायक और सारंगी वादक थे। उनसे भी मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा। उनके बाद मैं अपनी संगीत यात्रा मीरा कला मंदिर से शुरू की। प्रकाश वर्मा जी के सानिध्य में मैंने प्रदर्शन विभाग में काम किया। उसके बाद मैं विद्यापीठ लोक कला संस्था में पार्श्व गायिका के पद पर काम किया। मैं सांस्कृतिक केंद्र में लोक गायिका के पद पर काम किया और पूरे भारत में अलग अलग शहर में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से संगीत का प्रदर्शन किया। उसके बाद जयपुर कथक केंद्र में ठुमरी गायिका के रूप में काम किया। उसके बाद मेरी पहली कैसेट पानी रो बरसा दे, फिर मेरी बहुत सी कैसेट प्रसिद्ध हुई। सुरेश पाडेकर जी 8 राजस्थानी फिल्मों में गाना गाया। इसी तरीके से आपका प्रसिद्ध गाना बन्ना रे बागा में झूला रहा। एक जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत अभिनंदन कीजिए। श्री मदना बनावत जी मूलतः उदयपुर निवासी है। पारंपरिक रूप से आपके परिवार में सांगीतिक कला साधना वर्षों से चली आ रही है। आपके पियर एवं ससुराल परिवार के सदस्य मेवाड़ राजघराना के गुणीचंद खाना के प्रमुख साधक सेवा में रहे हैं। मदना जी को बचपन से ही गायिका विद्या में विशेष रुचि रही है। आप 12 से 15 वर्ष की उम्र से ही हारमोनियम बजाकर गीत भजन लोकगीत आदि गा लेती थी। आपकी प्रारंभिक संगीत शिक्षा घर पर ही अपने माता पिता एवं बुआ जी से होती है। आपको प्राथमिक स्कूल शिक्षा में संगीत अध्यापक पंडित श्री कालिका प्रसाद जी से सांगीतिक मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा और कई संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आप प्रथम रही। इसी तरह पंडित देवदत्त नागमूर्ति जी मीरा कला मंदिर उदयपुर दान मंडी से सन 1963 में आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की एवं आगे चलकर अपील की। आप दोनों के लिए हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, ग्रामीण विधायक, फाउंडेशन के संरक्षक भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा पाते भी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 2 शब्द कहकर इस महोत्सव के उपलक्ष्य में और मीरा बाई के लिए 2 शब्द बताएं। आज हमारी मीरा बाई को याद करने के लिए आपकी शक्ति का प्रदर्शन एक दफा आपका जयकारा से बता देंगे तो वास्तव में जहां पर भी मीरा बाई होगी वहां पर वो जरूर आपका को आशीर्वाद देगी। तो मुट्ठी बंद करके एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, मीरा बाई अमर रहे, मीरा बाई अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा
इस बेल्ट की तरफ मैं देख नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो ही चलेगा। नहीं, गलत बात है। मीराबाई के इस ऐसे अवसर पर नाम लेना अपने के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा कि मीराबाई ने मेवाड़ का ही नाम नहीं रखा, पूरे राजस्थान का ही नाम नहीं रखा, पूरा हिंदुस्तान में मीराबाई को जाना जाता है। हिंदुस्तान के अलावा पर्यटक यहाँ पर जो आते हैं वो विदेशों में भी इसके गुणगान का बखान करते हैं। आज वास्तव में मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मैं मीराबाई प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पर 69वां यह मीरा महोत्सव 526वीं जयंती पर रखा गया। इस अवसर पर यहाँ पर सभी अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और जिन कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दी। यहाँ पर अतिथि एक से बढ़कर एक है और सभी का मैं नाम लिए बिना सम्मानित अतिथि और ट्रस्ट को संचालन करने वाली पूरी टीम और संचालन करता और यहाँ पर छोटे छोटे बालक बालिकाएं और मेरे सभी विद्यालय परिवार, कॉलेज परिवार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट का जो वास्तव में इस कार्यक्रम में भाग लेकर आपने हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकारों को इस मंच पर जो बुलाकर जो वास्तव में उनका मनोबल बढ़ाया और अच्छे कलाकार छोटे छोटे प्यारी प्यारी बालिकाओं का देखने लायक यहाँ पर हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए छोटे बालिकाओं का जो मनोबल बढ़ाया। वास्तव में यहाँ पर ऐसे छोटे मंच पर जो ये बालक बालिकाएं जो प्रस्तुति दी है, जैसे एक कलाकार जो 10वीं क्लास का बालक ने जो वास्तव में संगीत कला के अंदर अपना 5 वर्ष से स्टार्ट किया और आज 10 वर्ष के अंदर 5वीं की क्लास का छात्र ने प्रस्तुति दी और यहाँ पर सभी कलाकारों का जो वास्तव में यहाँ पर एक से बढ़कर एक आयोजन हुआ, उनको सम्मानित करते हुए मैं मेरी विधानसभा उदयपुर ग्रामीण में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और महंगे मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से यहाँ पर कार्यक्रम निकालकर आपने इस फाउंडेशन का सम्मान बढ़ाया। आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं ट्रस्ट का वास्तव में ऐसे कार्यक्रम को और ऊंचा अच्छी गति और ऊंचाई देने के लिए आपका सहयोग बिना यह फाउंडेशन आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए आपका आभार धन्यवाद देते हुए ट्रस्ट के सभी संचालनकर्ता पूरी टीम जो 1 महीने से इन कार्यक्रमों के लिए जो कहां से कलाकार आ रहे हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, किस किस से क्या क्या बात करनी है और समय पर कार्यक्रम करना और समय पर समाप्त करना और व्यवस्थित उनको वापस अपने गणतंत्र स्थान पर पहुंचाने तक की वास्तव में यहाँ पर जिम्मेदारी ली है। करने वाले और सहयोग देने वाले सभी भाई और बहनों को, दानदाताओं को, ये राजस्थान भामाशाह की धरती है और सभी का सहयोग से ही कार्यक्रम होता है। इन कलाकारों के लिए एक दफा आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इतनी हो जो उनको सम्मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत है। माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फाउंडेशन के प्रति अपनी भाव प्रकट किए और आप हमेशा से फाउंडेशन के लिए हमारे प्रति भाव रखते हैं। कभी भी कोई कार्य होता है फाउंडेशन के लिए हिसाब से हम निवेदन करते हैं, कभी भी किसी कार्य के लिए आपने मना नहीं करते। और वैसे साहब के लिए तो फूल सिंह जी भाई साहब के लिए ये एक है कि कोई भी व्यक्ति चला जाए शायद किसी के लिए मना नहीं करते।
तो मैं एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ एक बार, अब इसी उपलक्ष्य में आगे मीरा महोत्सव के समापन समारोह में कुछ ही गतिविधियां बाकी हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अच्छी संख्या है, इस संख्या को बनाए रखें और हमारा जो कला गुरु का सम्मान है वो भी हुआ है, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। इसी कड़ी में अपने जो हमारे सांस्कृतिक इतिहासविद हैं, जो पिछले 50 वर्षों से मीराबाई के विषय पर कार्यरत हैं, श्रीमान प्रताप सिंह जी जाला साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मीरा पर जो आपकी पौराणिक स्थिति है, जो पौराणिक बातें हैं, एक बार जोर से ताली बजा के आपका स्वागत कीजिए। जय श्री आज मीरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी कलाकार, विद्वजन और सहभागी, आप सबका यथायोग्य सम्मान के साथ अभिवादन करता हूँ। आज शरद पूर्णिमा का अवसर है। आज शरद पूर्णिमा का अवसर है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था और ये प्रकृति का भी ऐसा अवसर है कि वर्षा ऋतु के बाद में तो जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनमें भी शरद पूर्णिमा का दिन अमृत का संचार हो जाता है और इसी शरद पूर्णिमा के बाद में आयुर्वेदिक औषधियों का जंगल में खोदना वगैरह शुरू होता है और वही आयुर्वेदिक औषधियाँ काम में आती है। अगर इसके पहले जो आयुर्वेदिक औषधियाँ खोद ली जाती है तो वो अनुपयोगी सिद्ध होती है। तो ये एक तरह से हमारे आध्यात्मिक दर्शन का दिन भी है और हमारे जीवन के आरोग्यता का भी दिवस है। परंतु आज मीरा महोत्सव संतों ने क्यों मनाना शुरू किया, इस अवसर पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वैसे मीराबाई के जन्म के विषय में अभी आप जितना भी इतिहास पढ़ोगे तो कम से कम 12 तिथियां प्रचलित है और 12 तिथियों में भी एक भी तिथि सही नहीं है। तो संतों ने यह तय किया कि क्यों नहीं भगवान कृष्ण ने इस दिन रास किया था, रास पूर्णिमा के दिन, तो अपन मीरा महोत्सव इसी दिन मनाना शुरू किया। वैसे देखा जाए तो मीराबाई का जन्म ज्येष्ठ कृष्णा तृतीया को हुआ था और उसको हम 8 मई 1498 ईस्वी सन में व्यक्त कर सकते हैं। मीराबाई की जो माता है वो हलवद सौराष्ट्र की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म मरुधरा के मारवाड़ में मेड़ता में बताया जाता है, परंतु वो बाजोली में हुआ था और उनका जो विवाह है मेवाड़ में हुआ था। इस तरह से मीराबाई का जो संबंध है वो 3 राजकुलों से, हलवद सौराष्ट्र के जाला राजकुल से उनका ननियाल पक्ष है, तो मेड़ता से उनका जो संबंध है वो मेड़ता की राजकुल की पुत्री है और उनका विवाह जो हुआ है मेवाड़ के राजकुल में हुआ है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी दोनों तरह से मीराबाई का संबंध है। मीराबाई को एक जो नाम मिला है मीराबाई, इस विषय में एक प्रचलित चीज यह है परंपरा के हिसाब से कि मीराबाई मेड़ता में जन्मी थी तो अपन अपने घर में पुत्रियों को बाई के नाम से संबोधित करते हैं और जब उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोज से हुआ तो महाराणा सांगा ने भी उनको मीराबाई को बाई के भी अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए मीराबाई का नाम दोनों राजकुलों में
विख्यात हुआ और आज हम उन्हें मीराबाई के नाम से ही पुकारते हैं। महाराणा सांगा ने मीराबाई को पुत्री के रूप में इसलिए स्वीकार किया, मीराबाई अलवद सौराष्ट्र की भांजी थी और महाराणा सांगा स्वयं अलवद सौराष्ट्र के बाने थे। तो उन्होंने मीरा को अपने पुत्री के रूप में ही स्वीकार किया। मीराबाई के जन्म के विषय में यह है कि मीराबाई का जन्म बारडोली में हुआ था। फिर उसके बाद में वो कुड़की में आ गए थे और कुड़की में उनका जो कम से कम 3.5 वर्ष का समय बीता था और उस समय में 5 वर्ष की आयु में मीराबाई की माता का देहावसान हो जाता है। तो राव मेड़ता के राव दुर्गा अपनी पौत्री को मेड़ता में ले आते हैं और फिर मेड़ता में उनका लालन पालन होता है। जहाँ तक मीराबाई की दीक्षा का सवाल है, तो मीराबाई को अलग अलग 3 गुरुओं ने दीक्षा दी थी। उनको रैदास जी ने बनारस से अपने वृद्धावस्था में आकर के 1513 ईस्वी में गुरु पूर्णिमा के दिन मेड़ता ने राम मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि वो रामानंद संप्रदाय थे। मीराबाई कृष्ण भक्त थी और उनको दीक्षा जो उन्हें प्राप्त हुई थी वो रामानंदी संप्रदाय से राम मंत्र की दीक्षा हुई थी। उसके बाद में मीराबाई का जो विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़ में हो जाता है और वहाँ महाराणा सांगा उनके लिए मंदिर बनवा देते हैं। वहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। यक्ष्मा के कारण, यक्ष्मा की बीमारी के चलते भोजराज जी का 1523 में देहावसान हो जाता है और मीराबाई उस टाइम विधवा हो जाती है। फिर भी मीराबाई के जीवन में जितना प्रचारित किया गया है कि मेवाड़ में बहुत कष्ट दिया गया, महाराणा सांगा के जीते जी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में महाराणा सांगा के देहावसान के बाद में जब महाराणा रतन सिंह जी महाराणा बने, उनके समय में भी कोई कष्ट नहीं हुआ। इस तरह से 1516 से लेकर 1531 तक मीराबाई को चित्तौड़ में कोई तकलीफ नहीं हुई और उसी दौरान मीराबाई ने ब्रह्म समाज के लिए अपने स्वयं के हाथ खर्चे के पैसे से लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था, जो आज भी चित्तौड़ किले पे बाण माता मंदिर के दक्षिण द्वार पर बना हुआ है। इसके बाद में समय शुरू होता है बहादुर शाह गुजराती का चित्तौड़ पे आक्रमण। उस समय में विक्रमादित्य वहाँ के महाराणा होते हैं। तो विक्रमादित्य का जो 1.25 साल का समय है वो मीराबाई के कष्ट का है, क्योंकि हम इतिहास में समझते हैं कि मीराबाई चित्तौड़ में है, उसके बाद में लगातार उनको कष्ट मिले। केवल 1.25 साल का पीरियड है जिसमें विक्रमादित्य ने मीराबाई को कष्ट दिया था। और उसी समय राव वीरमदेव जब बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, उस टाइम आते हैं तो वो मीराबाई को पता लगता है कि विक्रमादित्य कष्ट दे रहा है, तो वो अपने मेहर का साथ लेके चले जाते हैं। परंतु मीराबाई के जीवन में कुछ संयोग ऐसा ही था कि मीराबाई मेड़ता जाने के बाद में भी जोधपुर का राव मालदेव राव वीरमदेव पर मेड़ता कब्जा करने के लिए अटैक करता है। उनको मेड़ता छोड़ना पड़ता है। वो अपना ठिकाना अजमेर में बनाते हैं। मालदेव अजमेर पर भी अटैक करता है, वहां से छोड़ के उनको टोडा जाना पड़ता है। तो मीराबाई उस टाइम सोचती है कि अब मुझे जहाँ भी जा रही हूँ यहाँ मेरा क्या चित्तौड़ में टिकाव नहीं हुआ, मेड़ता में नहीं हुआ, अजमेर में नहीं हुआ, टोडा में नहीं हुआ, तो मुझे अब क्या है कि ब्रज मंडल में चले जाना चाहिए। जिसकी वजह से श्रीमान जी बता रहे हैं, तो वो अजब जी की वजह से वो ब्राह्मणों का दल और जो जमींदारों के 2 पुत्र जाते हैं मीराबाई को लेने के लिए गेट पर। और उस समय में मीराबाई फिर क्या है कि जिस तरह से भगवान राम ने जल समाधि ली थी, लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी, वल्लभाचार्य जी ने जल समाधि ली थी और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जल समाधि ली थी। तो जल समाधि का मतलब है कि पंच तत्वों में विलीन होना। तो मीराबाई ने बेट द्वारिका के मंदिर से अदृश्य होकर बेट द्वारिका के सागर की जल निधि में जल समाधि ली थी
और उसके बाद में मीराबाई का समाधि मंदिर आज भी बेट द्वारका में बना हुआ है, जिससे मैं फोटोग्राफ लेके आया हूँ। इस प्रकार से मीराबाई की कुल आयु 75 वर्ष हुई है और हम क्या है कि 1547 तक इतिहास पढ़ रहे हैं। ये इस रिसर्च को करने में लगभग मुझे 55 साल लगे, जिसके शिलालेख भी कलेक्ट किए, पूरा रूट भी कलेक्ट किस रात से गई थी, और वो रिसर्च मेरी आज से 2 साल पहले पूरी हुई। जय मीरा माधव को नमस्कार। मैं नारायण गंधर्व मीरा कला मंदिर से सचिव के पद पर हूँ यहाँ पर, और अध्यक्ष महोदय हमारे लवजी वर्मा है। अभी मीरा जयंती पर हमने 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का और कंपटीशन रखे हैं। उसमें स्कूल कंपटीशन है और कॉलेज के कंपटीशन है। हम बच्चों को, समाज को सब यही मीरा जी की जो भक्ति रही है इस दुनिया में सभी जानते हैं, पर हम स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को भी यह पूरा इस कंपटीशन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं क्या भक्ति रही है। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, कला संस्कृति से जुड़े रहें, बच्चों को मीराबाई के बारे में बताएं, धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में बताएं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मीराबाई की जो भक्ति है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। शास्त्रों में सब जगह लिखा है कि नारी शक्ति वह काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती नारी शक्ति। मीराबाई ने बड़े बड़े प्रणाम दिए हैं और उन्होंने मीराबाई की जो भक्ति रही है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को एक मिसाल दी है उन्होंने। भक्ति, ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण भगवान के प्रति उनकी भक्ति। तो हम भी बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि आप भी ऐसी भक्ति अपने परिवार में रखें, अपने माँ बाप से रखें, अपने भगवान से रखें, अपनी पढ़ाई से रखें, और बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद इसी तरह बने रहें। थैंक यू। शक्ति, भक्ति और प्रेम की जो बात आती है उसमें शक्ति है रानी लक्ष्मीबाई जी, और भक्ति में रही है मीराबाई, और माँ शबरी जी ने बड़ा प्रेम रखा है ईश्वर के प्रति। कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम सुमन सोलंकी है। मैं मीरा कला मंदिर की एक सदस्य हूँ। हम 2 दिवसीय प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शहर के कई शहरवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंट के लिए, क्योंकि मीराबाई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हम बिना इमोशंस, बिना फीलिंग्स के साथ हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की दास हैं एंड श्री कृष्ण भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो हमारा दिल से निवेदन एंड धन्यवाद सभी को जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी उपस्थिति हमें दी, हमारे प्रोग्राम्स को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करवाया। हमारी टीम को थैंक यू, इतने सारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन सभी का धन्यवाद, अतिथि का धन्यवाद, हमारे जो भी अतिथि रहे हैं उन सभी का धन्यवाद तहे दिल से। जय श्री कृष्ण। मीराबाई एक ऐसी भक्त थी जो इस पूरे संसार का उदाहरण बनी है और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनके बाद ना तो कोई हुआ है ना कोई हो पाएगा, बट उनके जैसा, उनके कुछ चीज़ों को हम अपने जीवन में ज़रूर उतार सकते हैं। इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेवाड़। जय मीराबाई। आप देख रहे हैं मीरा प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट यूनिट मीरा कला मंदिर। स्थापना इसकी 1955 में हुई है। विश्वविख्यात सगुण वैष्णव भक्ति संत माँ मीराबाई एवं लोक कला संस्कृति को समर्पित है। ये कृष्ण की माधवी मीरा, माधव भाव रखने वाली मीराबाई का यह महोत्सव 69वां मीरा महोत्सव 526 साल पहले ऐसी माधुरी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म होता है। और आप देखें किस प्रकार से मेवाड़ और मीराबाई वह नारी है जिनकी गाथाएं पूरे संसार में गाई जाती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे मीराबाई को नहीं जानते होंगे। मीराबाई को समझने की ज़रूरत है। मीराबाई को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है। मीराबाई ने बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उसी क्रम में आज ये
मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन आज संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, भक्ति को जीवित रखने के लिए इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सभी बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेट, सभी बुजुर्गों और उन ख्याति जिन्होंने समाज के अंदर अच्छे काम किए हैं, उत्कृष्ट काम किए, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर कार्य है। इसी प्रकार ये कार्य करते रहे, अग्रसर होते रहें, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज को आगे बढ़ाते रहे, यही कामना करते हैं और आशा करते हैं कि भक्ति, शक्ति और संस्कृति इस चैनल को आप ज़रूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी आपकी भक्तिमयी खबरें, क्योंकि संसार में जन्म लेने को तो सभी लेते हैं, लेकिन वह बड़े भाग्यशाली होते जो अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और परंपराओं और भक्ति के लिए अग्रसर होकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मीराबाई, जय मेवाड़। जैसे रंग बिना होली राधा ने मेरे माथे की बिंदी, मेरी आंखों का काजल, मेरा श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे नाम निकाला। आज मीरा कला जो प्रकाश वर्मा जी जो फाउंडेशन स्थापित की दो है, यह एक भक्ति और आध्यात्मिक दर्शन रो एक तरह केंद्र है और अपनी जो परंपरा है, जो सनातन संस्कृति परंपरा जो है, वही परंपरा में वो है कि भक्ति और शक्ति। तो शक्ति तो है अपना सामाजिक और देश की रक्षा रे हिसाब, परंतु भक्ति है अपने आत्म कल्याण रे वास्ते। मीराबाई रो जन्म हुयो तो वो कई शक्ति रा और शौर्य रा देश में एक आध्यात्मिक चिंतन रे हिसाब आत्म कल्याण रे वास्ते जो भक्ति रो अंकुरण हो बनी रे वास्ते मीराबाई रो इस मेवाड़ में पदार्पण भी हो। और मीराबाई रो पदार्पण भी हो तो मीराबाई रे लारे लारे महाराणा प्रताप री पत्नी जो अजब देहा भी अज्ञात भक्त था, उन्होंने कोई जान तो को नहीं, पर भी मीराबाई जतरे ही भक्त था वास्ते साक्षात कृष्ण उन्होंने दर्शन देता और बड़ी वजह आज श्रीनाथ जी एट विराजमान है। तो अब मीराबाई तो मेवाड़ पधारी जा, परंतु अजब देरी कृष्ण भक्ति री वजह जो वापस मतलब ब्रज मंडलों श्रीनाथ जी मेवाड़ में वराई जा महाराणा प्रताप के टाइम में। तो यो कही है कि आप री जो शक्ति और शौर्य और संस्कृति यदि सफल है, यदि आप आत्मकल्याण रा मार्ग पे और ईश्वर रा रास्ता पे बराबर हो तो ईश्वर आपकी मदद करे। तो अनिज वास्ते अपने है मेवाड़ जो स्लोगन है वो यो है कि जो दृढ़ राखे धर्म पे ताही राखे करता। तो अन्नो मतलब ही ये है कि ईश्वर अपने मायने है, ईश्वर ने प्रकट करना है, आत्मचिंतन करना है, तो ईश्वर आप जितनी भी समस्या है भी अनुकूल रहते जाएगा। तो मीराबाई एक भक्ति रो संदेश इसो दीदो है और बणी में चाहे छोटा वो बड़ा वो, चाहे कहीं भी जात पात रहा वो और कहीं भी सामू कोई भेदभाव नहीं है भक्ति में, वो साक्षात ईश्वर लोक है वनी साबू। और अनिज हिसाबू भगवान ने यह व्यवस्था बनानी है। तो मीराबाई ने रेदास जी अपना वृद्धावस्था में जदे अनेरी उम्र करीब 125 साल उम्र ही बनी टाइम में भी बनारस मेड़ता पधारिया और मीराबाई ने गुरु पूर्णिमा रे दिन राम मंत्र री दीक्षा दी दी। तो मीराबाई कही गयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो जैसे आप ही तो की रहा मीराबाई कृष्ण भक्त है और मीराबाई की रहा मैं राम रतन धन पायो। तो मीराबाई कभी भी राम और कृष्ण में अंतर नहीं करे। और ये वही रेदास जी है जिन्होंने कि काशीराज जितना भी पंडित है वना महाराणा मोकल री पत्नी सुमति देवी जी झाली रानिया ये भी झालाकुल और मीराबाई जो है भी झालाकुल रा बाणे जा और महाराणा कुंभारा माँ भी झालाकुल बटुई सौराष्ट्र हाँ। तो बना ने भी यदि महाराणा लाखारी डेथ हुई महाराणा मोकल यदि बेटे पधारिया बनारस तर्पण करवा वास्ते
बणी टाइम में होना क्यों मारे तो अटे गुरु बनाना है, तो बना ब्राह्मण ने गुरु नहीं बनाया करने न गुरु ढूंढिया तो उन्होंने रेदास ही मिलिया तो ब्राह्मण वर्ग बना रो विरोध की दो। पर यदि शास्त्रार्थ व्यो तो यो व्यो को बटारा ब्राह्मण संप्रदाय सब क्यों कि भाई रेदास जी गुरु होना वाला है। तो महाना कुंभारी माँ जो जाली रानी है मेवाड़ रहा वना भी उन्होंने गुरु बनाया और भी 1447 ईस्वी में महाना कुंभारे टाइम में चित्तौड़ बदारे जी आज पगलिया बटे स्थापित है रेदास जी रहा और मीराबाई ने आई दीक्षा दी थी। तो यो कतरो अंतर है कि 1419-20 ईस्वी में तो कुंभारी माँ ने रेदास जी दीक्षा दी रहा है और बंडे बाद में 100 साल बाद में मीराबाई ने भी दीक्षा दी रहा है। तो यो एक ही है कि अत्रो आध्यात्मिक दर्शन रो मार्ग है कि मीराबाई के मुकाबले आज दिन तक भक्तिरा क्षेत्र में और योगरा क्षेत्र में, मीराबाई ने आप भक्तिरा क्षेत्र में मत मानो, मीराबाई तो पूर्ण योगी है और योग नहीं हुए तो भक्ति भी सिद्ध नहीं हुए। आज रो तारीख में जो आप ही देखा हाँ कि जो 550 साल पहले स्थिति ही और वही भक्ति काल रो जो 200 साल रो समय है वणी में अणी पृथ्वी पे अत्र भक्त जी सिद्ध हा भी अवतरण व्यो और भक्ति रो एक फैलाव की दो और धीरे धीरे भक्ति संकुचित वेता वेता भी गुरु भी समाप्त हो गया और भी गुरु दीक्षा वाला भी नहीं है। परंतु आप रे अगर परंपरा कायम रहे तो यह चीज़ भी कायम रहे। तो यह परंपरा टूटी रही है, अन्य परंपरा ने कायम रखवा वास्ते आज ही तारीख में यो है कि जो जनित्रों यो प्रकाश जी मीरा कला मंदिर स्थापित की दो अटे कृष्ण भक्तिरा अथवा जतरा भी बाल कलाकार है भी आज 5-7 साल की उम्र रहा है परंतु भी अतरी बढ़िया प्रस्तुति दे रहा है। तो यह एक ही है कि नई पीढ़ी तैयार हो रही है और नई पीढ़ी तैयार हो रही है। तो अंडे लारे यो है कि ईश्वर रे वटे देर है अंधेर नहीं है। तो अणी वास्ते कि धीरे धीरे अगर यह चीज़ चलती रही तो ऐसा गुरु भी मिल जाएगा। तो अणी विषय में भक्ति रा विषय में और अणी आध्यात्मिक दर्शन रा विषय में मारी तो यही कहना है कि अगर आप ही अणी जो कला ने और अणी कला केंद्र ने और ऐसा संस्थान जीवंत रहेगा और सब जुड़ता रहेगा तो यो अणी रास्ते आगे बढ़ता भी रहेगा। और हम अपन इन प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें लगातार समाज में चलती रहे और समाज ने एक दिशा मिले। तो ऐसा है कि अणी दुनिया में मानव समाज रे होना तो कहीं नहीं हो सके। तो यो समाज में यदि समरसता रहेगा और थोड़ो आध्यात्मिक दर्शन रहेगा तो यह चीज़ कही है कि समाज में घुल जाएगा मिल जाएगा। तो यह कई परंपरा चलेगा और वही हिसाब में कहे कि अगर आप बालका ने जो है जो आप जो वृद्ध है भी अगर आप घर में यह दीक्षा देता रहेगा और शिक्षा देता रहेगा तो यो क्रम समाज के माध्यम चलता रहेगा। जय मेवाड़ साहब, मैं चंद्र प्रताप और मीरा महोत्सव पे आप सबने बहुत बहुत राम राम नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। कृष्ण की माधवी मीरा का 69वां मीरा महोत्सव मना रहे हैं। 526वीं जयंती है मीरा की। मीराबाई को मेवाड़ मारवाड़ी नहीं, राजस्थानी नहीं अपितु पूरे विश्व भर हिंदुस्तान सब तरफ जाना जाता है भक्ति के नाम से। कहते ना कि मित्रता हो तो कृष्ण जी जैसी और सुदामा जैसी, वैसे ही भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीरा से बड़ा कोई भक्ति नहीं हुआ, न कभी हो पाएगा। हम चाहते हैं कि ये भारत में राजस्थान की ये भूमि भक्ति शक्ति का भरपूर समावेश है। ये मेवाड़ की धरती है। यहाँ महाराणाओं की गाथाओं के साथ साथ मीरा की भक्ति भाव का भी वाचन किया जाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम को करने का आयोजन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जिस हिसाब से हर वर्ष होता हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ आगे भी कार्यक्रम होता रहे, जगह जगह होए और हमारी संस्कृति जो पश्चिम की ओर जा रही है। आजकल के लोग युवा जो घूम रहे हैं, नाइट क्लब कर रहे हैं, ये सब फालतू चीज़ें कर रहे हैं। मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि संस्कृति को, हमारी कला और संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। पिछली बार जब हमने मीरा महोत्सव मनाया था तब से हमने ये डेट डिसाइड कर ली थी 16-17 अक्टूबर 2024 को हम ऐसा एक प्रोग्राम रखेंगे मीरा महोत्सव के मीरा जयंती के दिन।
तब से मैं देख रहा था कि लवजी वर्मा जो हमारे फाउंडर हैं वो किस हिसाब से दौड़ रहे थे दिन रात। अभी पिछले 1-2 महीनों से तो शायद उनको टाइम ही नहीं मिल पाया इस संस्कृति को आगे बढ़ाना, इस प्रोग्राम को कैसे सफल करना, वो लवजी ने किया है। 16-17 अक्टूबर जब हमने डेट डिसाइड करी कि काम कैसे करना है, क्या करना है, तो बहुत सारे लोगों से हमको जानकारी मिली कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इस बार हमने जो किया, जैसे भक्ति और शक्ति का प्रतीक मीराबाई विषय पर उद्बोधन था, प्रसिद्ध कलाकारों का सांस्कृतिक नृत्य गायन, वाद्य यंत्र का प्रदर्शन, विद्यालय की समूह नृत्य गान, इन सब पे हमने कार्य किया। और बहुत सारे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि उन्होंने अपनी प्रस्तुति किस हिसाब से, किस ढंग से, किस तरीके से दी, तो वो आपने देखा ही होगा। उसको देखते से मन प्रफुल्लित हो जाता, मन को खुशी मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आज के लोग, आज जो भी माँ अपने बच्चे का पहला शिक्षक अपनी माँ होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग पुष्कर का आज के समय में, इस व्यस्त समय में जहाँ व्यक्ति का नहीं है, हम ये भक्ति के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भक्ति का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम में, इस महोत्सव में छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, अपनी प्रस्तुतियाँ दी, अपने कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बहुत दिल को खुशी मिली है, मन प्रफुल्ल हुआ है। इसी प्रकार आप हमारा सहयोग बनाए रखें संस्था के प्रति। अगली बार जब भी हम ऐसा कार्यक्रम करें तो आप ज़रूर पधारें, हम आप तक मैसेज पहुंचाएंगे कि हम ये कार्यक्रम जहाँ भी कर रहे हैं, जिस जगह भी कर रहे हैं, आप ज़रूर पधारें और आनंद लें। इस बार आप सभी ने कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, उसके लिए मैं संस्था की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो मीरा महोत्सव का समापन होने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो आज की जो प्रस्तुतियाँ हैं, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति हो रही है। सभी उदयपुर शहर वासियों को मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो हमारे फाउंडेशन की जो प्रस्तुतियाँ हैं उनमें कई अलग कलाकारों ने परफॉर्मेंस किया है, जिसमें कथक डांस, भरतनाट्यम के डांस, इसी प्रकार से 2 दिवसीय जो एक्टिविटीज़ रही, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, तो इन सभी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट में हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब ने उनको सम्मानित भी किया है। बधारे हुए अन्य विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से भी सम्मानित हुआ है और काफ़ी मीरा महोत्सव का अच्छा आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से 2 दिवस में हमें शहर की जनता से अच्छा सहयोग मिला है और इसी सहयोग से हम पूरे शहर की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मीरा महोत्सव के आयोजन को बेहतर बनाया है, अच्छा बनाया है। इसी के लिए मैं सादर वंदे धन्यवाद। कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है, कला पुरोधा श्री प्रकाश वर्मा जी जो इस संस्थान के संस्थापक और फाउंडर रहे हुए, उन्हीं की भक्ति, जो मीराबाई की भक्ति थी, आध्यात्मिक स्रोत दर्शन को उन्होंने जीवित किया और इस 16 अक्टूबर 1955 में इस संस्थान की स्थापना कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संस्थान के माध्यम से कलाकारों को पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए मैं संस्थान को, शहरवासियों को, सभी अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके के अगले कार्यक्रम, इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं अगली बार भी जो होते रहेंगे मीरा महोत्सव के, और आप सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी पधारे। बहुत खुशी की बात है, प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के द्वारा जो मीरा कला मंदिर सेक्टर 11 में 69वां मीरा महोत्सव और मीराबाई जी की 526वीं जयंती पर
जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं ये कार्यक्रम देखकर बहुत अभिभूत हूँ। और मैं शायद ये सब कह सकता हूँ कि मीराबाई जी हमेशा कृष्ण में लीन थी। वो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से बताना चाहती थी कि इस धरती पर उन लोगों को कहना चाहती थी, उन चारवाक मत वालों को कहना चाहती जो कहते थे यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म गत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात इस दुनिया में जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो, कि मर जाने के बाद कौन किसको देगा। इसके विपरीत मीराबाई जी ने साबित किया कि इस धरती पे, इस संसार में, इस मेवाड़ में, मारवाड़ से होकर इस मेवाड़ में पधारी और यहाँ उन्होंने ब्याह किया और यहीं पर वे कृष्ण में लीन रही। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए, कृष्ण भक्ति करने से कहीं ना कहीं आत्मसात होता है, उसकी साधना करने से कहीं ना कहीं परिणामों में निर्मलता आती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे उद्गम स्थल जो होते हैं, बहुत सारी जो इंद्रियां हैं, वो वास्तविकता में कंट्रोल में होती है और हम निश्चित ही इसके माध्यम से धर्म मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आत्मसात करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। यही मेरे हिसाब से मीराबाई जी ने कहा और यही मीराबाई ने इसको आत्मसात भी किया और कृष्ण भक्ति में उन्होंने लीन होकर ये साधना की। जब नारी शक्ति की बात होती है तो प्रथम नाम सबरी का आता है, तो दूसरा मीराबाई का आता है, तो तीसरा रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आता है। ये तीनों ही किसी ने राम के साधना में, किसी ने कृष्ण की साधना में, किसी ने देश की सेवा में अपनी प्राण की आहुति दी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की नारी, नारी को नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए विश्व के सभी भगवान, विश्व के सभी भगवान। मैं ये कह सकता हूँ कि नारी को नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए विश्व के सभी शंकर, कृष्ण और भगवान। आप देखिए, मैं जिस कार्यक्रम में आया, मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं कुछ ही देर के लिए आया था, लेकिन मैं समापन तक इस कार्यक्रम में रुका। जिस प्रकार से बच्चों को, विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, कथक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी साधना और रियाज के माध्यम से उन्होंने साबित करके दिखाया कि संगीत किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनकी कला किसी की मोहताज नहीं है। वो अपनी कला के माध्यम से ही किसी का भी आकर्षण बन सकती है और इस देश दुनिया में भारत का नाम और मीराबाई का नाम रोशन कर सकती है। यही मेरे को कहना है जी। देखिए, हम कितने भाग्यवान हैं कि मीरा का मंदिर हमारे उदयपुर मेवाड़ में है और गंगू कुंड के पास में है। कहीं ना कहीं उसको भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम सरकार से और ट्रस्टों से भी आग्रह करेंगे उसका संरक्षण किया जाए। और मीराबाई जो हमारी इस मेवाड़ की भक्ति के लिए जानी जाती है, जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शक्ति मानी जाती है, उसी प्रकार जब भक्ति की बात होती है तो मीराबाई जी का नाम हम गौरवान्वित होकर सभी जगह सर ऊँचा करके कहते हैं, क्योंकि ये माटी, ये हल्दी घाटी की माटी के हम लोग हैं और हमें गर्वान्वित करने का अवसर प्राप्त होता है कि इस मेवाड़ में पैदा हुए, मीरा की भक्ति में और महाराणा प्रताप की शक्ति में, और चेतक और राम प्रसाद जो स्वामी भक्ति है उसकी नगरी में पैदा हुए। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के हमारे श्री लव वर्मा और सचिव श्री नारायण गद्दर के सम्मिलित प्रयासों से इस पूरी टीम ने मीरा कला मंदिर के इस प्रांगण को आज पुनः ज्वलंत कर दिया है। किसी ज़माने में प्रकाश जी वर्मा जब थे और मीरा से जुड़े प्रसंग और नृत्य नाटिका होती थी तो 6-6 महीनों की रिहर्सल कलाकार किया करते थे, लेकिन बहुत ही कम समय में लव और उनकी टीम द्वारा जो इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है, गागर में सागर भरने के समान है। निश्चित ही मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि लव जैसा समर्पित युवा प्रकाश जी वर्मा के पास 25 साल पहले होता तो आज मीरा कला मंदिर कहाँ से कहाँ रेस कर जाता और एक नए कीर्तिमान मीरा के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की संस्कृति, गीत, संगीत, हमारी पारंपरिक विधाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में ये युवा बहुत कुछ कर सकते थे। फिर भी राजनीतिक रूप से यह वर्तमान दौर में मीरा कला मंदिर की जो संपत्ति है वो नगर निगम ने अपने आधिपत्य में ली है, लेकिन श्री लव और उनके ट्रस्ट द्वारा पुनः प्रकाश जी के भागीरथी प्रयास को जीवित करते हुए एक नई शुरुआत पुनः की है। हम सभी श्री लव वर्मा और उनके मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन को बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि इनके सानिध्य में एक बार पुनः प्रकाश जी का
समर्पण, लुप्त इतिहास सभी के सामने आए और एक ट्रस्ट पुनः नए सिरे से स्थापित होते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करें। धन्यवाद। मैं दिलीप आर्य, हमारे उदयपुर समाज के अध्यक्ष महोदय श्री विश्वनाथ जी गंदर और हमारे संगठन के युवा साथी जय जी पवार के साथ। कृष्णा, राधे राधे। आज इस मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन में आकर हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग मीराबाई के मंदिर में ही बैठे हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और लव वर्मा जी, कुश वर्मा जी को मैं एक धन्यवाद दूंगी कि 2 दिन का कार्यक्रम जो उन्होंने रखा है उदयपुर में, बहुत ही अच्छा रखा है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है बच्चों ने, बड़ों ने, और बहुत ही अच्छा लगा है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा होती रहे ऐसी प्रस्तुति, ऐसे प्रोग्राम हमेशा करे भगवान। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वापस मीरा जयंती कब आएगी, हम लोग ऐसा सोच रहे, जितनी महिलाएं बैठी है ना, कि वापस मीरा जयंती का इंतज़ार करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर। जैसे कि मीराबाई का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको देख के हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अंदर से गर्व हो रहा है कि नारी शक्ति ऐसी थी और ऐसी नारियों की ज़रूरत है हम लोगों को। आज भी हमारी बेटियों पे क्या क्या विपत्ता आ रही है, और नारी शक्ति को याद करते हुए जैसे रानी लक्ष्मीबाई, शबरी जी और मीराबाई, इन्होंने जो हमारे देश के लिए, हम नारी शक्ति के लिए जो किया है वो तो खैर कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हम लोगों को उनकी कल्पना करके हमें जीना सीखना चाहिए। और हर घर में ऐसी मीराबाई चाहिए, ऐसी लक्ष्मीबाई चाहिए, ऐसी शबरी चाहिए, और होना चाहिए और होगी, ज़रूर होगी। आज के जो आदर्श हमारे सब लोग रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो उन लोगों ने इतना अच्छा बताया है। और सबको मैं यही माताएं और बहनों को यही कहूँगी नारी शक्ति से कि सब इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें और सोचे समझे और रोज़ याद करें, ताकि अपना देश बचा रहे और अपनी नारी शक्ति बची रहे और अपनी बहन बेटी बची रहे। और ऐसे ध्यान करने के लिए बोले, ऐसे गुण दें उन्हें, ऐसी भागवत कथा, रामायण और ऐसी शिक्षा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारी बेटियां बचेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये मीराबाई का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और हमारे जमाई साहब लव वर्मा और खुश वर्मा, बहुत ही शानदार आपका प्रोग्राम रहा। और आपके मम्मी जी ने और सब ने मिलके सहयोग किया, बहुत ही अच्छा लगा। मीराबाई का ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। जय श्री कृष्णा। मैं सरस्वती देवी धांधड़ा। मेरा सौभाग्य है कि आज मीरा कला मंदिर में जो इतने आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिले और वो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मुझे जो इन्होंने बुलाया तो मुझे मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको सबको। पूरे सभी जितने पधारे हुए हैं उनको सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहीं से मेरी शुरुआत हुई और मैं यहीं से मतलब मैंने सब कुछ किया। पहला स्टेज मेरा मीरा कला मंदिर था और आज मैं इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अभी भी उनकी सेवाएं मिलती रहें, अगर जिंदा रहेंगे जब तक, बस।
कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है आपके सामने हो। इंदर से राणावत। मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की कुल से हूँ। वो मेरी माँ है, वो मेरी दादी है, और 2 दिन से मेरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो मीराबाई के उपलक्ष्य में जो 69वां मीरा महोत्सव मनाया जाता है, काफ़ी जनता बड़े हर्ष उल्लास के साथ में प्रोग्राम देख रही है। ये बड़े ही मतलब जो गौरव की बात है कि मीरा मेरता से थी, मेवाड़ में पढ़नाई, और श्री श्याम के शरणों में हरिद्वार का अंदर समा गई। उस पीरियड में, मीरा के पीरियड में, उन्होंने अनेक व्यक्ति भक्ति रस गीत गाए, समर्पित थी, और उस मध्यकाल के अंदर एक इतनी बड़ी भक्त हुई है, पूरे समाज को लेके एक नया रास्ता कृष्ण के समर्पण का बताया। आज मीरा पूरी दुनिया के अंदर पूजी जाती है, केवल उसके ट्रस्ट की भक्ति के अंदर समर्पित होने का, अपने आप को समर्पित करने का। ऐसा कहते हैं मीरा गुरु से दीक्षा लेने के लिए वृंदावन गई थी। वहाँ जो बड़े मंत्र थे, जो माने हुए थे, उनको अर्ज की कि मीरा मेवाड़ से कोई मीरा आई हुई है। तो उन्होंने मंत्र ने ये कहा, मैं किसी महिला के दर्शन नहीं करता हूँ। ये बात जब मीरा ने सुनी तो ये संदेशा भेजाया कि उनको ये कहना कि मीरा कहीं नहीं, कहाँ नहीं है, महिला किसमें नहीं है, पुरुष तो केवल एक कृष्ण है, बाकी सभी महिला ही हैं। ये जब बात सुनी तो वो संत खुद दौड़े उस समय में जो आए, बड़े विद्वान मान्यता थे, वो आके मीरा के चरणों पड़े। इतनी उच्च कोटि की मीरा पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। आज के समय में पूरी दुनिया मीरा के ही गुण गाती है, मीरा के बराबर कोई भक्त नहीं हुई। आज ठीक है, दुनिया साजबाज की भी है,
लेकिन मीरा के जो अंदर के भाग थे वो पैदा नहीं हुए। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, हजारों पब्लिक है यहाँ। मीरा में समर्पित हो गई है, समर्पित हुई है। हर हिंदुस्तानी को ये महसूस करना चाहिए कि मीरा के उस भक्ति रस के अंदर डूबे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करें और दुनिया को बतावे कि भारत एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है, जहाँ सूरवीर प्रताप हुए, बापा रावल हुए और एक से एक विद्वान हुए, सूर हुए। उसी तरह एक तरह से मीरा हुई जो भक्ति से परिपूर्ण थी। मैं इतना ही कह के आप सबको मीरा महोत्सव के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ये आशा करता हूँ अगला साल इससे भी डबल जोश के साथ में ये मीरा महोत्सव, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की व्यवस्थापक है, वो इस कार्यक्रम को करें। जय माँ मीरा। मेरा इस मेवाड़ की मान है, इस दुनिया की शान है और इस भक्तों की शान है, भक्तों का आदर्श है मीरा। और देश की जो शिरोमणि है मीरा से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, मीरा से बड़ा कोई समर्पित नहीं हुआ। और मैं तो कहूँ ये हमारा मान है, और विशेष तौर के हम शिशोद वंशियों का तो वो सिरमौर है मीरा। हम उनके नतमस्तक हैं उनके सामने। नमस्कार, मेरा नाम कपिल पालीवाल है और मेरा सौभाग्य है कि मैं वर्षों बाद प्रारंभ हुए इस 69वें मीरा महोत्सव में फिर से शरीक हो चुका हूँ। और ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संगीत की विरासत है, मीरा कला मंदिर, इसके अथक प्रयास से ये मीरा महोत्सव 69वां हम मना रहे हैं। और इस 2 दिवसीय मीरा महोत्सव जो कि 16 और 17 अक्टूबर 2024 को मीरा कला मंदिर के ही रंगमंच पर, मुक्ताकाशी रंगमंच पर हुआ है। इसमें पहले दिन में अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, समूह गान, समूह नृत्य, और इसमें विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए हैं। बड़े ही गर्व का विषय है कि इस परिपाटी को जो आगे बढ़ाने में लव कुमार वर्मा और कुश कुमार वर्मा ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है वह बड़ी तारीफ़ काबिल है। और मैं चाहूँगा कि उदयपुर के अंदर ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए, जिससे हमारे जो नए बच्चे हैं, जिससे जो हमारे नए युवा हैं, जो स्कूल जाते हुए, विद्यालय जाते हुए बच्चे हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सके कि वो अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने सनातन को पहचाने और अपने लक्ष्यों की पूर्ति की उद्देश्य की कामना के अंदर इन परिलक्ष्यों को, इसके उद्देश्यों को, मीरा के भजनों को, मीरा की दोहावलियों को समझें, कृष्ण के चरित्र को समझें, कृष्णमयता को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं शुक्रगुजार हूँ मीरा कला मंदिर का और मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन का कि इस पुनीत आयोजन के अंदर मैं सहभागी बन सका। धन्यवाद। आखिर भारत की इस भूमि पर जब भी मीरा की बात सुनते हैं, सबरी की सुनते हैं, महाराणा प्रताप की सुनते हैं या अन्य की, आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं? देखिए, क्या कभी समझ पाए? देखिए, जो पहले की बात थी उसके अंदर इतना सनातन और सतीत्व था कि ईश्वर से खुद रूबरू बात करते थे। ये हमारे लिए अभी असंभवता लगता है, लेकिन उस समय ऐसा होता था। मीरा के साथ ठाकुर जी स्वयं चौपड़ खेलने आते थे। तो हम ये इस बात को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमने उस चीज़ को देखी नहीं है। अगर मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी का अस्तित्व नहीं था।
अगर मैंने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस का अस्तित्व नहीं था, वो इतिहास में दर्ज है। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म, हमारा राम सेतु, हमारी कृष्ण लीलाएँ, ये सभी इतिहास में दर्ज है और हमें अभी उनको आचरण में उतारने की ज़रूरत है। हालांकि ये अभी जो आधुनिकता का युग चल गया है वो काफ़ी डिजिटल हो गया है, तो हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही उद्देश्य है कि जो नए बच्चे, नई युवा पीढ़ी तैयार हो रही है वो फिर से अपनी इस पुरानी सनातन संस्कृति विरासत को पहचाने और इसको पकड़कर आगे बढ़ सके, ताकि हम विश्व गुरु बनने की और अग्रसर हो पाएंगे। नारी जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरे विश्व में एक तरफ इतिहास में खुद मीरा का ही मिलता है, ऐसा क्यों है? देखिए, मीरा होने के लिए आपको उतना आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मीरा बनने के लिए आपको खुद कृष्ण होना पड़ता है। मीरा बनने के लिए आपको खुद से ज़्यादा कृष्ण पर विश्वास करना होता है। और जब ये विश्वास आपकी सांसों में हो जाता है, आपके रोम रोम में हो जाता है, तो आप खुद कृष्ण में हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आया कि मीरा खुद अपने आप को कृष्ण महसूस करने लगी होंगी और यही कारण है कि जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो वो कृष्ण में विलीन हो गई। आज भी कभी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मीरा पहुँची। देखिए, जो मीरा ने लिखा है, जो मीरा का अगर हम कवि परिचय देखें तो वो लेखनी कोई कमर्शियल लेखनी नहीं थी। वो आत्मा से निकली हुई वाणी थी, आत्मा से निकले हुए शब्द थे, आत्मा से निकली हुई लिपि थी। तो मीरा ये भक्ति करते करते जान गई थी कि कृष्ण और राम एक ही हैं। उन्होंने उस परम तत्व को पा लिया था। हम सभी जानते हैं कि मीरा ने जीवन भर कृष्ण की भक्ति करी, लेकिन उन्होंने अंत में लिखा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इससे बढ़िया खूबसूरत उदाहरण हो नहीं सकता है कि राम और कृष्ण एक हैं, और उस मर्म को मीराबाई ने समझा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लगता है कि हम भक्ति का सृजन बहनों में, भाइयों में? देखिए, जो ये 69वां मीरा महोत्सव रहा, उसके अंदर हम सभी का ये प्रयास है कि हमारी बहनें, भाई सभी सनातन की ओर अग्रसर हों, कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हों, सनातन भक्ति की ओर अग्रसर हों, और हम अपनी बहनों का, माताओं का सम्मान करें और उनको वो दर्जा दें जो हमने मीराबाई को दिया है, हमारे पूर्वजों को दिया है, हमारे बड़े बुजुर्गों को दिया है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि यत्र नारीस्थ पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। धन्यवाद।